हेलो दोस्तों, द क्लिप यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं जुमांजी मूवी का हिंदी एक्सप्लेनेशन करने वाला हूं। तो एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में एक समुद्र का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी को एक गेम मिलता है। वह आदमी उस गेम को उठाकर अपने घर में ले आता है और अपने बेटे को दे देता है। अब उसका बेटा रात को उस गेम को खोलता है और उसे चलाता है और जैसे ही वो उसे चलाता है वो वहाँ से गायब हो जाता है। अब यहाँ से मूवी का सीन शिफ्ट होता है और दूसरे सीन में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम स्पेंसर होता है, जो कि एक वीडियो गेम खेल रहा होता है। तभी उसके दोस्त फिज का उसके पास मैसेज आता है और उसे मिलने को बुलाता है। दरअसल उसका दोस्त उसे अपने मतलब के लिए उससे अपना क्लास का होमवर्क करवाता है। अब दोनों एक जगह मिलते हैं और स्पेंसर उसे उसका होमवर्क देता है और फिज वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर एक आदमी को देखकर स्पेंसर वहाँ से भाग जाता है। दरअसल यह आदमी वही होता है जो समुद्र से गेम को उठा के लाता है और इसी का बच्चा उस गेम से गायब हुआ था। और इसी के साथ में हमें पता चलता है कि स्पेंसर एक फटू लड़का है। अब मूवी के अगले सीन में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम बेथनी होता है, जो कि अपने क्लासरूम में फोन पर बात करते हुए पकड़ी जाती है, जिससे उसको पनिश किया जाता है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें एक और लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम मार्था होता है, जो कि अपने टीचर से बहस कर बैठती है, जिसकी वजह से उसे भी पनिश किया जाता है। और इसके दूसरी ओर स्पेंसर और फिज को भी सजा भुगतनी पड़ती है, क्योंकि स्पेंसर ने फिज का असाइनमेंट किया था और टीचर को इसका पता चल जाता है। अब इन चारों को सजा के लिए एक स्टोर रूम में ले जाया जाता है, जहाँ पर इन्हें मैगजीन के स्टेपलर को उखाड़ने का काम मिलता है। अब ये लोग इसमें लग जाते हैं और फिज इधर उधर घूमता रहता है। तभी उसे एक वीडियो गेम मिल जाता है जिसे स्पेंसर चालू करता है और चारों को खेलने के लिए इनवाइट करता है। तब ये चारों अपने अपने कैरेक्टर को चुनकर गेम को चालू करते हैं। चालू करते ही इस गेम में शॉर्ट सर्किट होता है, जिससे स्पेंसर इसका प्लग को बाहर निकाल देता है। लेकिन थोड़े टाइम में ही ये लोग गायब होकर गेम के अंदर पहुंच जाते हैं। जिस कैरेक्टर को इन्होंने चुना था उसी कैरेक्टर में ये सब घबरा जाते हैं। तभी स्पेंसर इन्हें बताता है कि हम लोग गेम के अंदर है और इनके हाथ पर 3-3 लकीर होती है। ये लोग कुछ समझते इससे पहले ही बेथनी, जो कि प्रोफेसर की बॉडी में होती है, उसे एक हिप्पो अपना खाना बना लेता है। यह देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी वहाँ पर कुछ आवाज होती है और ऊपर से प्रोफेसर यानी कि बेथनी गिरती है। तभी वहाँ पर एक और हिप्पो आ जाता है, जिससे ये लोग अपनी जान बचाकर भागते हैं। तभी वहाँ पर एक गाड़ी आती है और उसमें बैठा आदमी स्पेंसर को एक लेटर देता है। यह एक एनपीसी होता है, यानी कि नॉन प्लेयर कैरेक्टर होता है, और स्पेंसर को कहता है कि इसे पढ़े। और स्पेंसर उस लेटर को पढ़ना स्टार्ट करता है और हमें गेम के फ्लैशबैक में ले जाया जाता है। वहाँ पर गेम के विलन यानी कि रसेल को दिखाया जाता है, जो कि जुमांजी की बहुत पुरानी मूर्ति पर लगे हीरे को हासिल करने आया हुआ होता है और वो इसे हासिल भी कर लेता है, जिससे वह काफी ज्यादा ताकतवर हो जाता है और जंगल के सभी जानवर उसका हुक्म मानने लगते हैं। तभी जो एनपीसी कैरेक्टर होता है, यानी कि वो जिसने स्पेंसर को एक लेटर दिया था, वह आदमी उससे हीरा चुरा कर ले जाता है और अब वह हीरे को स्पेंसर को दे देता है और उनसे कहता है कि इस हीरे को तुम्हें वापस उसी जगह रखना होगा जहाँ से इसे हटाया था, और साथ ही उन्हें एक नक्शा भी देता है और उनसे कहता है कि आपको इसका एक मिसिंग पीस ढूंढना होगा। तब सब घर जाने के लिए बोलते हैं और स्पेंसर उन्हें बताता है कि हमें एक गेम पूरा करना होगा हर हाल में, तभी हम अपने अपने घर वापस जा सकते हैं। तब सब लोग आगे बढ़ते हैं। तब स्पेंसर उस नक्शे को खोलकर देखता है और उन्हें समझ में आता है कि नक्शे का मिसिंग पीस ढूंढना है। तब स्पेंसर उस नक्शे को देखता है, लेकिन उसे नक्शे में कुछ भी दिखाई नहीं देता। तब प्रोफेसर यानी कि बेथनी उस नक्शे को देखती है और उसे साफ साफ दिखाई देता है, यानी कि इस चारों के पास अलग अलग स्किल्स थी। यानी कि जो बेथनी थी वो नक्शे को पढ़ सकती थी, फिज को जानवरों के बारे में अच्छी जानकारी होती है और मार्था को कराटे डांस फाइटिंग में महारत हासिल थी, और स्पेंसर इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। और इनके साथ ही इन सब की कमजोरी भी होती है, लेकिन स्पेंसर की कोई कमजोरी नहीं होती। तभी वहाँ पर ड्रम बजने की आवाज स्टार्ट हो जाती है और इन पर रसल के आदमी हमला कर देते हैं। अब ये इनसे बचने के लिए भागते हैं और पानी में कूद जाते हैं, जिसकी वजह से वो लोग रसल के आदमियों से बच जाते हैं। जब वो लोग पानी से बाहर आते हैं तब मार्था उन्हें बताती है कि उसको गोली लगी है, जिसकी वजह से मार्था गायब हो जाती है और ये सब लोग यह देखकर कि मार्था गायब हो गई है डर जाते हैं। तभी वहाँ पर कुछ अजीब सी आवाज होती है और मार्था ऊपर से नीचे आकर गिरती है। तब स्पेंसर उन्हें बताता है कि हमारे हाथ पर जो 3 निशान है वह हमारी लाइफ लाइन है। तभी मार्था स्पेंसर से पूछती है कि अगर हमारी सारी लाइफ लाइन खत्म हो गई तब हमारे साथ क्या होगा। तब स्पेंसर उससे कहता है उसका एक ही मतलब है, गेम ओवर, यानी कि हम यहाँ पर मर सकते हैं। तब मार्था कहती है कि हमें जल्दी से जल्दी वो मिसिंग पीस ढूंढना होगा और वो उसे ढूंढने निकल जाते हैं। अब मूवी में सीन शिफ्ट होता है और रसेल को दिखाया जाता है, जो कि अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि उन चारों के पास जो हीरा है वह उसे वापस लाके दे। और रसेल के आदमी उन चारों को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। उधर वो चारों भी उस मिसिंग पीस को ढूंढने के लिए जंगल में निकल जाते हैं। तभी फिज और स्पेंसर में कुछ कहासुनी हो जाती है, जिससे फिज स्पेंसर को पहाड़ी से नीचे गिरा देता है, जिससे वह मर
जाता है और वह दोबारा से वापस आ जाता है। इसके साथ ही उसकी एक लाइफ लाइन खत्म हो जाती है। तब स्पेंसर फिज को समझाता है कि हमें अपनी लाइफ को बचाना है और हमें साथ मिलकर यह काम करना होगा। तब वे सभी एक बाजार में पहुंचते हैं जहां पर उन्हें भूख लगती है और वे लोग खाना खाने लगते हैं। तभी फिज भी एक केक का टुकड़ा खा लेता है जिससे वह ब्लास्ट हो जाता है। दरअसल केक उसकी कमजोरी होता है। तभी वहां पर एक बच्चा आता है जो कि एनपीसी होता है और स्पेंसर उससे मिसिंग पीस के बारे में पूछता है। तब वह लड़का उसे पीछे आने को बोलता है और वे लोग उसके पीछे हो जाते हैं और वो लड़का उन्हें एक जगह पर लेके जाता है जहाँ पर एक लकड़ी का बॉक्स होता है। लड़का उस लकड़ी के बॉक्स की तरफ इशारा करके वहाँ से चला जाता है। जब स्पेंसर टोकरे को खोलता है तो उसमें एक भयानक सांप बाहर निकलता है जो कि उनकी तरफ हमला कर देता है। तभी सही वक्त पर स्पेंसर उस सांप को पकड़ लेता है और फिज उसके दांत तोड़ देता है। तब बेथनी को उस लकड़ी के बॉक्स में से एक हाथी की मूर्ति मिलती है और एक लेटर भी मिलता है जिस पर लिखा होता है, जब तुम मुझे देखो तब चढ़ाई शुरू करो। तभी वहाँ पर रसेल के लोग आ जाते हैं और वो उनके पीछे लग जाते हैं और उनकी फाइट होती है और स्पेंसर उनकी काफी अच्छी धुलाई करता है। तभी वहाँ पर रसेल भी आ जाता है और उनसे हीरा वापस मांगता है, लेकिन स्पेंसर उसे देने से मना कर देता है। तब रसेल उन्हें मारने वाला होता है। तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है जो कि उन्हें यहाँ से बचाकर जंगल में ले जाता है और वह उन्हें अपने घर पर भी लेके जाता है और सब उससे उसके बारे में पूछते हैं। वह लड़का अपना नाम एलेक्स बताता है। तभी बेथनी को याद आता है कि एलेक्स ही उनका मिसिंग पीस है। दरअसल एलेक्स ही वो लड़का होता है जो कि मूवी के स्टार्टिंग में गायब हुआ था और सब इससे बहुत खुश होते हैं और गेम को खत्म करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तब एलेक्स उन्हें एक गोदाम पर लेकर जाता है जहाँ पर हर तरह की गाड़ियाँ होती हैं, लेकिन वहाँ पर गार्ड्स होते हैं जिसकी वजह से वे लोग उस गोदाम तक नहीं पहुँच पाते। अब ये लोग गोदाम तक पहुँचने का कुछ जुगाड़ करते हैं और मार्था को वो लोग भेजते हैं उन गार्ड का ध्यान भटकाने के लिए। तभी उन्हें इन बातों का पता चलता है कि एलेक्स ही वही लड़का है जो कि मूवी के स्टार्ट में गायब हो गया था। अब यह जानकर एलेक्स बहुत ज्यादा दुखी होता है। तभी स्पेंसर एलेक्स से कहता है कि हम घर जरूर जाएंगे और वे लोग गोदाम की तरफ बढ़ते हैं और उधर मार्था गार्ड्स का ध्यान भटकाने में लगी रहती है और उनके साथ डांस करते करते उनसे फाइट करती है और उन्हें मार देती है क्योंकि उसकी ताकत डांस फाइट होती है। और उधर वे लोग एक हेलीकॉप्टर को लेकर निकल जाते हैं, लेकिन वहाँ पर रशल के आदमी उन पर गोलियां बरसाने लगते हैं जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर का कलेक्टर टूट जाता है जो कि हेलीकॉप्टर की प्लेट को कंट्रोल करता है ताकि हेलीकॉप्टर को ऊपर नीचे लाया जा सके। तभी वहाँ पर वापस से वो ड्रम बजना स्टार्ट हो जाते हैं जिससे उनको आइडिया हो जाता है कि खतरा आने वाला है। तब एक गैंडों का झुंड उनके सामने से आता हुआ उन्हें दिखाई देता है। तब स्पेंसर हेलीकॉप्टर की प्लेट को ठीक करने के लिए उसके ऊपर चढ़ता है और काफी मशक्कत से उसे वो ठीक भी कर देता है और वे लोग यहाँ से बचकर निकल जाते हैं। लेकिन इसी बीच फिर से वो हीरा नीचे गिर जाता है जिसकी वजह से सब उस पर भड़कते हैं और फिर वो लोग हीरे को वापस लाने के लिए वापस उसी जगह पर जाते हैं। तभी वो हीरा उनको दिख जाता है, लेकिन वो गेंडों के बीच में रहता है और वो गेंडे उस हीरे को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। अब गेंडों का ध्यान भटकाने के लिए स्पेंसर फिज को उनके सामने फेंक देता है और वो गेंडे हीरे को छोड़कर फिज के पीछे भागते हैं। तब स्पेंसर उस हीरे को उठा लेता है और उधर गेंडे फिज को मार देते हैं और जब फिज को दूसरी लाइफ मिलती है तब उसे स्पेंसर हेलीकॉप्टर से पकड़ लेता है। अब ये लोग एक जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर एलेक्स को एक मच्छर काट लेता है जिसकी वजह से वो मर जाता है क्योंकि एलेक्स की कमजोरी मच्छर होते हैं। तभी बेथनी उसे अपने एक लाइफ दे देती है उसे बचाने के लिए और एलेक्स बच भी जाता है। और अब ये लोग जैगवार की मूर्ति को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और वो लोग जैगवार की मूर्ति को भी ढूंढ लेते हैं। और ये लोग जैसे ही मूर्ति के पास में पहुंचते हैं इन्हें एक रास्ता दिखाई देता है। तब स्पेंसर इन्हें कहता है कि ये रास्ता इतना आसान नहीं हो सकता और वो पेड़ों से ऊपर चढ़कर आगे जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वह एक छोटे से जीव को देखकर डर जाता है और नीचे गिर जाता है। जैसे वो नीचे गिरता है भेड़िए उसको मार देते हैं जिससे उसकी भी एक और लाइफ खत्म हो जाती है। अब यहाँ पर मार्था को छोड़ सभी के पास एक ही लाइफ बची थी जिससे सब बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। तभी वहाँ पर रसेल के आदमी भी आ जाते हैं। तब फिज उन्हें एक प्लान बताता है कि हमें अलग अलग डायरेक्शन में जाना होगा और इन सब का ध्यान भटकाना होगा। और फिज एलेक्स से कहता है कि तुम्हें उन जैगवार का ध्यान भी भटकाना होगा जिससे स्पेंसर उनसे बचता हुआ आगे निकल सके। और ये लोग ऐसा ही करते हैं। अब रास्ते में मार्था की रसेल के आदमियों से फाइट भी होती है जहाँ पर मार्था रसेल के आदमियों को मार देती है और आगे की तरफ बढ़ती है। और उधर स्पेंसर भी मूर्ति की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देता है, लेकिन रास्ते में जैगवार उस पर हमला कर देते हैं और स्पेंसर उन जैगवार को आग में फंसा कर वहाँ से निकल जाता है। और जैसे ही स्पेंसर जैगवार की मूर्ति के पास में पहुँचता है तो वहाँ पर रसेल भी आ जाता है और वह बेथनी को बंदी बनाकर और उसे मारने की धमकी देकर स्पेंसर से वो हीरा मांगता है। तभी फिज वहाँ हाथी को लेकर पहुँच जाता है और उन्हें रसेल से बचा लेता है और एलेक्स और रसेल में फाइट होती है। इसी बीच हीरा कहीं दूर जाकर गिर जाता है। तब मार्था स्पेंसर से कहती है कि तुम चढ़ाई करो, मैं तुम्हें हीरा लाकर देती हूँ। और वो हीरे को लेने चली जाती है और स्पेंसर उस जैगवार पर चढ़ाई करने लगता है। उधर जैसे ही मार्था हीरे के पास पहुँचती है
रसल वहाँ आ जाता है और मार्था से हीरा मांगता है। तब वह हीरा देने से मना कर देती है और अपने आप को एक सांप से कटवा लेती है, जिससे वह मर जाती है, क्योंकि मार्था की एक कमजोरी जहर भी होता है और उसके पास एक और लाइफ होने की वजह से वह दोबारा से जीवित हो जाती है। और जैसे वह ऊपर से नीचे गिरती है, इसी बीच वह उस हीरे को स्पेंसर के हाथों में दे देती है और स्पेंसर उस हीरे को जैगुआर पर लगा देता है। तब ये सब लोग एक साथ जुमांजी चिल्लाते हैं और वहाँ पर एक रोशनी होती है और ये गेम को जीत जाते हैं। इसके साथ ही रसल भी यहाँ पर मारा जाता है और ये लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तभी वहाँ पर गाड़ी वाला आदमी आता है, यानी कि जो नॉन प्लेयर कैरेक्टर होता है वो वहाँ पर आता है और उन्हें बधाई देता है और उन्हें वापस उनकी दुनिया में पहुंचा देता है। जब ये लोग अपनी दुनिया में वापस आते हैं तो ये बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तब बेथनी एलेक्स के बारे में पूछती है और ये लोग एलेक्स के घर पहुंचते हैं, जहाँ पर ये लोग एलेक्स से मिलते हैं और ये सब आपस में मिलकर बहुत खुश होते हैं। और अब मूवी के एंड में हमें स्पेंसर को स्कूल में दिखाया जाता है, जहाँ पर फिज और बेथनी उसे आकर ज्वाइन करते हैं। तब स्पेंसर उनसे मार्था के बारे में पूछता है और तब मार्था सामने से आती रहती है। तभी इन्हें गेम के अंदर आने वाले ड्रमों की आवाज सुनाई देती है और ये लोग डर जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि ये चारों मिलकर उस गेम को तोड़कर कचरे में डाल देते हैं। और इसी के साथ यह मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।